आज उधना वासियों का सौभाग्य है भगवान महावीर के प्रतिनिधि आचार्य प्रवर उधना में पधारे हैं। उधना इस अर्थ में भी सौभाग्यशाली है कि उन्हें 4-4 बार आचार्यों का चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उधना से चातुर्मासिक प्रवेश किया था। वह आज भी दृश्य याद है। वो शायद ऐसा जुलूस आज दिन तक कभी नहीं निकला होगा। भाई बहनें तो अनुशासित चलती ही है, किंतु भाई लोग भी उस दिन अनुशासित थे। ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला। जैसे आगे 2 लाइन चल रही थी, पीछे भी 2 या 3 की लाइन लंबी चल रही थी। यह एक अपना आप में एक विशेष उदाहरण था और वह लंबे किलोमीटर का एक जुलूस अपना आप में बहुत ही गरिमापूर्ण था। अनुशासन का और श्रद्धा का प्रतीक उधना आज पुनः आचार्य प्रवर के चरण स्पर्श से पावन हो रहा है। दूसरी बार जब अभी 2023 में अक्षय तृतीया का आयोजन सूरत में हुआ और उस समय भी आचार्य प्रवर ने कृपा कर 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम जन्मोत्सव और पट्टोत्सव का प्रोग्राम उधना वासियों को प्रदान किया। उससे ऐसा प्रतीत होता है उधना पर आचार्य प्रवर की विशेष अनुकंपा है। और तीसरी बार जिस समय सूरत में वापस 2024 का चातुर्मासिक प्रवेश था, तब भी उधना का स्पर्श करते हुए आचार्य प्रवर सिटी लाइट पधारे और आज पुनः आचार्य प्रवर चातुर्मासिक प्रवास तो नहीं कहूंगा, 4 दिन के प्रवास के लिए उधना पधारे हैं। सूरत का चातुर्मासिक प्रवास और उधना का 4 दिन का प्रवास एक यह संकेत देता है कि दोनों जगह ही चतुर्मास ही हो रहा है, क्योंकि 4 का आंकड़ा तो दोनों जगह एक जैसा ही है। तो उधना वासियों का इस मायने में सौभाग्य है कि उन्हें आचार्य प्रवर का बार बार पदार्पण का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अवसर तो हो सकता है और भी किसी को प्राप्त हो कि उधना वासी उसी तत्परता के साथ आचार्य प्रवर के उपासना का पूर्ण लाभ उठाते हैं। यह अपना आप में महत्वपूर्ण बात है। बंधुओं, जैसे मनुष्य जीवन में जैसे इस श्लोक में कहा जाता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, वैसे ही एक धर्म संघ में कहा जाता है कि आचार्यों का प्रवास दुर्लभ है। साधु साधियों का प्रवास तो हमें निरंतर मिलता ही रहता है, किंतु आचार्यों का प्रवास बहुत ही विशेष अवसर पर हमें प्राप्त होता है। बहुत ही अत्यधिक अनुरोध, निवेदन या श्रद्धा भक्ति के बाद हमें प्रवास प्राप्त होता है, क्योंकि उसका कारण है गुरु एक है और भक्त अनेक है। गुरु सभी का ध्यान रखते हैं और सभी क्षेत्रों पर पधारते हैं। हम आचार्य प्रवर की करुणा को देखते हैं कि आचार्य प्रवर छोटे छोटे गांवों को संभालने के लिए, एक एक श्रावक के घर को संभालने के लिए किलोमीटर से किलोमीटर का चक्कर ले लेते हैं। तो ऐसे महान गुरु का बहुत ही सौभाग्य से हमारे बीच में पदार्पण होता है। तो हमारा विशेष क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि हम आचार्यों के प्रवास को सफल कैसे बना सके, सुफल कैसे बना सके। यह नहीं है कि प्रवचन में भीड़ इकट्ठी कर ली और आचार्य प्रवर का प्रवास सफल बन गया। इसे सफलता का पैमाना नहीं कहा जा सकता। भगवान जिस समय तीर्थंकर बनते हैं और वे पहली देशना देते हैं, तो उनकी सफलता किस में कहा जाती है? वो ये कहा जाती है कि उनकी देशना को सुनकर के लोग प्रतिबोधित कितने हुए, वही उनकी सफलता का
एक सूचक होता है। कहा गया भगवान महावीर की देशना खाली गई। उसका कारण और कुछ था कि उनकी सभा में देव ही गण मौजूद थे। चूंकि वे लोग श्रवण मात्र का धर्म कर सकते थे, त्याग मात्र का धर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी आचार्य प्रवर की देशना सफल कैसे होगी जब हम लोग हमारे जीवन का कोई एक अच्छा लक्ष्य निर्धारण करेंगे, जब हम देशना को सुनकर हम हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगे, नया मोड़ देंगे, नया बोध देंगे, तब हमें यह एहसास होगा कि हमने हमारी जीवन को सफल बनाया है और आचार्य प्रवर के प्रवास को भी सफल बनाया है।